नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे, आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स कैसे बनते हैं, हमारे शरीर में अशुद्धियां कैसे बनती है, क्या वो बातें हैं जो आयुर्वेद संहिता में बताई है, यही हम सब जान लेंगे आज के वीडियो में। टॉक्सिन्स, इसके बारे में हम काफी बातें करते हैं, काफी चीजें सुनते हैं, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि टॉक्सिन शरीर में आते कहाँ से है, वो क्या चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना जरूरी है जिससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स ना बने, या कोई चीजें जिन्हें हम फॉलो करके ये टॉक्सिन शरीर में बनने से रोक सके। अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान में 8वें अध्याय में महर्षि वाग्भट ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि विरुद्ध अध्यासन अजीर्णशालिनो विषलक्षणम आमदोषम महाघोरम वर्जयेत विषसंज्ञकम। इसका मतलब है कि विरुद्ध यानी विरुद्ध आहार, जो लोग विरुद्ध आहार लेते हैं उनके शरीर में ये आमदोष बनता है। आमदोष जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं। तो विरुद्ध अन्न यानी जो ऐसे या ऐसा अन्न पदार्थ जिसका संयोग विरुद्ध गुणों के पदार्थों से बना है। विरुद्ध का मतलब है विरुद्ध संयोग से बना हुआ आहार। इससे पहले भी हमने एक इस पर एपिसोड बनाया है कि आहार को औषधि कैसे बनाए। इस पर इसका विस्तृत वर्णन है कि कौन सा संयोग है जो विरुद्ध गुणों से शरीर का स्वास्थ्य बिगाड़ता है, या कौन सा गलत कॉम्बिनेशन है जो एक साथ लेने से शरीर में बीमारियां बनती है या शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं। जैसे कि दूध और नमक एक साथ खाना, दूध और फल एक साथ खाना, फिश और दूध एक साथ खाना, दही गर्म करके खाना, ऐसे अलग अलग विरुद्ध संयोग है जो शरीर में अशुद्धियां बढ़ाते हैं, जो बीमारियों का कारण बनते हैं। आगे बताया है अध्यशन। अध्यशन इसका मतलब है ज्यादा मात्रा में खाना खाना। जब भूख ना हो तब खाना खाना, कोई चीज पसंद है इसलिए ज्यादा मात्रा में खाना खाना, कोई भी चीज भूख से ज्यादा मात्रा में अगर आप खाते हैं तो इससे शरीर में अजीर्ण बनता है, जो शरीर में टॉक्सिन्स यानी अशुद्धियां बढ़ाता है। अगर आपका अग्नि कम है और आप उससे ज्यादा खाना खाते हैं तो उसका पाचन ठीक से होता नहीं है, जो शरीर में बीमारियां बढ़ाता है। आगे बताया है महर्षि ने वो है अजीर्ण। अजीर्ण यानी पाचन पूरी तरह से न होना। जैसे ज्यादा मात्रा में हम खाना खाते हैं तो उसका पाचन ठीक से होता नहीं है। पाचन ठीक से नहीं होने से अजीर्ण बनता है, जो शरीर में पाचन संबंधी बीमारियां बनाता है, जैसे गैसेस होना, पेट फूलना, पेट साफ नहीं होना, एसिडिटी होना, अम्ल पित्त जिसे कहते हैं, ग्रहणी। ये अलग अलग अवस्था है जो पूरे पाचन तंत्र को बिगाड़ती है, और इसके वजह से शरीर में जो भी पाचन क्रिया है वो बिगड़ जाती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसका पाचन ठीक से नहीं होता है, जो शरीर में बीमारियां बढ़ाता है और शरीर की अशुद्धियां बढ़ाकर शरीर में अलग अलग बीमारियां बनाता है। विषलक्षण ऐसे कहा है महर्षि ने। विषलक्षण इसी का मतलब है कि टॉक्सिन्स, विषाक्तता शरीर में ये सभी चीजों से बढ़ती है। आगे महर्षि लिखते हैं कि आमदोषम महाघोरम, तो इसी को आम दोष कहते हैं कि ये आम निर्मित शरीर में होने से ये शरीर में अशुद्धियां तैयार करके बीमारियां बढ़ाता है। और आगे यही बताया है कि वर्जयेत यानी वर्ज्य करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ऐसे पेशेंट को जो इन कारणों से बीमार है। इसका मतलब है कि ये बीमारियां, असाध्य बीमारियां शरीर में जो बनती है ये आम दोष की वजह से बनती है। मॉडर्न साइंस के एंगल से अगर हम इसको सोचते हैं तो जो शरीर में लो मेटाबॉलिज्म होने से जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बनते हैं, जैसे मोटापा, वजन ज्यादा होना, थायराइड की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पीसीओडी, ये जो बीमारियां हैं ये सब मेटाबॉलिज्म स्लो होने से, चयापचय क्रिया मंद होने से होती है। इसी को आयुर्वेद में आम दोष से होने वाली बीमारियां बताया गया है। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना जरूरी है हमेशा हमारे खान पान के बारे में, कि हमारे शरीर में कोई विरुद्ध अन्न ना आए,
हम किसी चीज का ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें और हमारे शरीर में किसी चीज से अजीर्ण न हो। ये 3 मूल बातें हैं जो शरीर में आम बढ़ाती है। अगर ये तीनों चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारे शरीर में अशुद्धियां बढ़ेगी नहीं और इससे कोई असाध्य बीमारी भी शरीर में बढ़ेगी नहीं। तो इन्हीं बातों का ख्याल रखिए और खुद का ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। निरोगी भव।